एक बड़ा सवाल ये है सुल्तानपुर की जनता को ध्यान में रखते हुए कि जिस तरह से यहाँ की जनता ने 4 विधायक बीजेपी को दिए, यहाँ पर आप अगर मैं कहूँ कादीपुर, लम्भुआ, जयसिंहपुर सदर 4 विधायक दिए गए हैं, लेकिन इन चारों विधायक ने भी के माध्यम से यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया, या ये कहे कि विशेष तौर पर कोई पैकेज इस बजट में नहीं दिया गया सुल्तानपुर में। तो क्या आप इसको फेलियर? उम्मीद और जिम्मेदारी दो अलग चीजें हैं ना। मुझे मेरा जो मानना है कि कम से कम जिम्मेदारी तो बनती है कि जनता के साथ बैठे, जनता की बात सुने। अब आपने बताया कि 4 जून को रिजल्ट आया, राइट, उसी के कुछ दिन बाद वो दुबई चले गए। तो जो सेलिब्रेट होना चाहिए वो जनता के बीच होना चाहिए कि ऐसा मैं नहीं, जनता कह रही है ये चीजें। अगर आप सोशल मीडिया उठा के जो जवाब दिया, एक सवाल मेरा ये भी है, ये आप ही के जो सांसद हैं रामभुवाल जी, अगर उनको ध्यान में रख के ये सवाल मैं आपसे करूं कि जब से वो सांसद बने हैं कहीं ना कहीं वो जनता के टच में नहीं है, या जनता की जो समस्याएं हैं, जिस तरह से एक सांसद की जो दायित्व तो बनता है कि जनता से टच में रहे, वो आए मिले, क्योंकि जनता ने एक भारी भरकम अंतर के साथ ही 40,000 एक बहुत बड़ा अंतर होता है, उनको जिताया गया। यहाँ पे सुल्तानपुर की जनता ने उनको चुना, एक जिम्मेदारी दी कि विकास होना चाहिए सुल्तानपुर में, लेकिन विकास के नाम पर मैं समझता हूँ कि सिर्फ कुछ लाइट्स वगैरह ही लगाई गई। तो इस पे आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जो है गैपिंग आ रही है इन सब चीजों पर? नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध टुडे, आपके साथ मैं शोएब। जैसा कि हम सब जानते हैं योगी सरकार ने आज अपना बजट पेश किया। लाखों करोड़ का ये एक बजट है, इसी तौर पे कहें तो लगभग सबको इसमें टारगेट किया गया। प्रदेश के प्रत्येक युवाओं को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, सबको टारगेट करके बजट पेश किया गया है। और खासकर एक्सप्रेसवे का विकास भी इसके अंदर दिखाया गया है, मेडिकल सुविधाएं दी गई हैं, बच्चियों को स्कूटी तक का एक रखा गया है कि उनको दिया जाएगा। लेकिन सुल्तानपुर के लिए क्या है, इस मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि सुल्तानपुर ने 4 विधायक दिए हैं और एक एमएलसी भी दिया है। ऐसे में हमारी बात हो रही है माननीय अनूप संडा जी से, जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। तो एक सीधा सा सवाल है जी कि ये जो बजट है इससे कितना संतुष्ट है, खासकर आप कितना संतुष्ट हो, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार आंकड़ों की बाजीगरी करती है। इस सरकार को स्वयं विकास का जो योजना होनी चाहिए, जो विकास का उनका खाका है, वो खाका स्वयं नहीं स्पष्ट है। इस सरकार को बात करनी चाहिए थी बजट में कि बेरोजगार जो घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनको उनकी बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या करने जा रही है। उसके ऊपर इस बजट में कुछ विशेष नहीं है। इस सरकार ने मात्र लोक लुभावन बजट प्रस्तुत किया है, और जिसके माध्यम से आंकड़े दिखा करके जनता को ये दिखाने का प्रयास कि वो भाजपा की सरकार पूरे प्रदेश का चौमुखी विकास करना चाहती है। इसके अलावा ये बजट कुछ भी नहीं है। 8 सालों से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। ये हम लोगों ने देखा है कि सरकार प्रत्येक बजट में बड़ी बड़ी योजनाओं का दावा करती है, लेकिन अंत में जब उस बजट को खर्च करने की बात आती है तो ये आप पता चलता है किसी विभाग का बजट 70% खर्चा हो पाया, किसी का 60% खर्चा हो पाया, किसी का 50% खर्चा हो पाया। अगर सरकार जो बजट उसने एलोकेट किया, आवंटित किया है, अगर उसको पूरा खर्च नहीं कर पा रही है, तो इसका मतलब है कि सरकार के पास कोई योजना ही पहले से नहीं है। ये मात्र जनता की गाड़ी कमाई के धन की बंदरबांट करने का जरिया बना हुआ है, भाजपा के जनप्रतिनिधियों के व्यक्तिगत विकास का जरिया बना हुआ है, और उत्तर प्रदेश की जनता के दुख दर्द से इनको कोई वास्ता नहीं। इसमें कहा गया, जैसे कि आपने बेरोजगारी की बात की, तो लगभग 90 लाख नौकरियों का दावा किया गया है कि 90 लाख नौकरियां युवाओं को दी जाएंगी इस बजट में। अब एक कहना तो संसदीय भाषा नहीं होगी, लेकिन ये सरकार असत्यभाषी सरकार है। थोड़ा सा आप बताइए इसका मतलब क्या हुआ? मैं बता रहा हूँ, असत्यभाषी मतलब जो सरकार झूठ बोलती है, असत्य बोलती है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आपको याद होगा 2023 तक इस प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हुआ करती थी लगातार, राइट, और हर इन्वेस्टर समिट में दावे किए जाते थे कि 40 लाख करोड़ का निवेश आ गया, 50 लाख करोड़ का निवेश आ गया, पूरे प्रदेश में अब कोई बेरोजगार नहीं रह जाएगा। यहाँ तक कि सुल्तानपुर जनपद के आंकड़ों को भी मैंने देखा था कि 2023 की इन्वेस्टर समिट के पहले पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सुल्तानपुर में आने की बात हो गई थी। कहीं विकास आपको दिख रहा है क्या सुल्तानपुर में, कि कहीं कोई नई इंडस्ट्री आ गई हो, कोई नया काम हो गया हो? ये सरकार सिर्फ आंकड़े दिखा करके
कागज पर ये सरकार बोलती है, सरकार का काम कागजों पर है। बिल्कुल। एक बड़ा सवाल ये है सुल्तानपुर की जनता को ध्यान में रखते हुए कि जिस तरह से यहाँ की जनता ने 4 विधायक बीजेपी को दिए, यहाँ पर आप अगर मैं कहूँ कादीपुर, लम्भुआ, जयसिंहपुर सदर 4 विधायक दिए गए हैं, लेकिन इन चारों विधायक ने भी के माध्यम से यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया, या ये कहे कि विशेष तौर पर कोई पैकेज इस बजट में नहीं दिया गया सुल्तानपुर में। तो क्या आप इसको फेलियर मानते हैं, यहाँ के जो विधायक हैं जिस तरह से एक्टिव नहीं हो पाए वो? सुल्तानपुर के जितने भी माननीय जनप्रतिनिधि हैं, सब जनता के दुख दर्द से और जनपद के विकास से पूरी तरीके से संवेदनहीन है, उसके प्रति उदासीन है। उनको जनता के दुख दर्द से कोई वास्ता नहीं। और यही वजह है कि सुल्तानपुर के विकास के लिए जिस बात से आप भी आहत हैं और सारा सुल्तानपुर आहत है कि कुछ विकास का विशेष कोई योजना दिखाई नहीं दे रही। और मैं तो एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि माननीय विधायकगण ने खाली ये व्यवस्था करा दी होती इस सरकार से कि सुल्तानपुर जनपद के हर विधानसभा क्षेत्र का कोने कोने का किसान छुट्टा जानवरों से परेशान है, उसको कैसे नियंत्रण करेंगे? आप जानवरों की तादाद बढ़ाते जा रहे हो और उनको छोड़ दिया आपने सड़कों पर। कोई हफ्ता नहीं जाता कि कोई ना कोई छुट्टा जानवर किसी न किसी किसान को या किसी न किसी नागरिक को घायल न कर दे, कुछ तो मर भी जाते हैं। क्या इसके प्रति सरकार की या जनप्रतिनिधियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? लेकिन ये मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि सुल्तानपुर के भारतीय जनता पार्टी के समस्त जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं के प्रति उदासीन हैं, जनता की समस्याओं से उनका कोई वास्ता नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जनता के संपर्क में रहना इन जनप्रतिनिधियों को अपना अपमान लगता है। बिल्कुल। आम जनता उनसे संपर्क नहीं कर सकती। जब आम जनता के संपर्क में आप नहीं होंगे तो उनकी तकलीफों समस्याओं को आप समझ कैसे पाएंगे? बिल्कुल, ये आपने जो जवाब दिया, एक सवाल मेरा ये भी है, ये आप ही के जो सांसद हैं रामभुवाल जी, अगर उनको ध्यान में रखते हुए ये सवाल मैं आपसे करूं कि जब से वो सांसद बने हैं कहीं ना कहीं वो जनता के टच में नहीं है, या जनता की जो समस्याएं हैं, जिस तरह से एक सांसद की जो दायित्व बनता है कि जनता से टच में रहे, वो आए मिले, क्योंकि जनता ने एक भारी भरकम अंतर के साथ ही 40,000 एक बहुत बड़ा अंतर होता है, उनको जिताया गया। यहाँ पे सुल्तानपुर की जनता ने उनको चुना, एक जिम्मेदारी दी कि विकास होना चाहिए सुल्तानपुर में, लेकिन विकास के नाम पर मैं समझता हूँ कि सिर्फ कुछ लाइट्स वगैरह ही लगाई गई। तो इस पे आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जो है गैपिंग आ रही है इन सब चीजों पर? मैं बताता हूँ। देखिए, एक तो ये परसेप्शन पैदा किया गया है कि माननीय सांसद जी जनता के बीच में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि आपको भी याद होगा और मुझे भी याद है कि 4 जून को चुनाव के नतीजे आए जी। 6 जून से ये बात शुरू हो गई कि सुल्तानपुर में अगर बिजली कट रही है तो उसके लिए माननीय सांसद रामभुवाल निषाद जी जिम्मेदार हैं। जबकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि विद्युत आपूर्ति प्रदेश सरकार का दायित्व है और प्रदेश सरकार के कामों के प्रति अगर सीधा कोई किसी का संपर्क है तो वो माननीय विधायकों का है। राइट। ये परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हम चुनाव लड़ते हैं जब 2024 का, तो भाजपा 2029 के चुनाव की तैयारी करती है। तो एक पहली बात तो परसेप्शन क्रिएट किया, आपसे आगे है कहने का मतलब? हाँ, नहीं, झूठ बोलने में हमसे आगे, झूठ बोलने जी, झूठ को क्रिएट करने में। राइट। सरकार है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की। क्या आपको ये सरकार इतनी ज्यादा लोकतांत्रिक और इतनी ज्यादा संवेदनशील लगती है कि विपक्ष के एक सांसद के दिए गए विकास प्रस्तावों के ऊपर उचित समय पर उचित ढंग से कार्रवाई कर सकती है? जब सत्ता के विधायक 4 विधायक और 1 एमएलसी मिलकर के जनपद के लिए कोई खास योजना नहीं ला पाए हैं, तो आप विपक्ष के एक सांसद से ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं? नहीं, उम्मीद और जिम्मेदारी 2 अलग चीजें हैं ना। मेरा जो मानना है कि कम से कम जिम्मेदारी तो बनती है कि जनता के साथ बैठे, जनता की बात सुने। अब आपने बताया कि 4 जून को रिजल्ट आया, राइट, उसी के कुछ दिन बाद वो दुबई चले गए, तो जो सेलिब्रेट होना चाहिए वो जनता के बीच होना चाहिए। कि ऐसा मैं नहीं, जनता कह रही है ये चीजें, अगर आप सोशल मीडिया उठाकर देखें। इवन अभी कुछ लोगों ने एक वो भी निकाल दिया कि भाई लापता है, उनको ढूंढ कर लेकर आओ, कहाँ है सांसद जी? मैं वही सवाल तो कर रहा हूँ कि 2014 से 2019 के बीच में जब वरुण गांधी जी यहाँ नहीं आते तो कितनी बार लापता घोषित हुए? इस बात कभी आपने सोचा? जिस मानसिकता के लोग समाज में सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, ये इस देश के जनता का दुर्भाग्य आप कह लीजिए, इस देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य कह लीजिए कि मीडिया से लेकर के सारी चीजें
कुछ बहुत सीमित लोगों के हाथों में कैद हैं जो चीज़ों को नियंत्रित करते हैं, और जो नियंत्रित करते हैं उनका दिमाग किसी अन्य विचारधारा से नियंत्रित होता है। अब जिसका दिमाग किसी विचारधारा से नियंत्रित होगा उसकी बातें भी उसी विचारधारा के नियंत्रण से ही निकलेंगी। तो ये सवाल मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये परसेप्शन पैदा किया जा रहा है। रामभुआल निषाद जी का जनसंपर्क कार्यालय भी बना है जी, और काम भी चल रहे हैं। अब हर जनप्रतिनिधि का अपना काम करने का तरीका होता है, हो रहा है। माननीय सांसद जी संपर्क में भी रहते हैं और आगे भी उस क्षेत्र के विकास के लिए पूरा काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।